क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कमरे में होते हुए भी अदृश्य है? आप बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं, आप कोशिश करते हैं लेकिन श्रेय कोई और ले जाता है। दुनिया आपसे कहती है अच्छे बनो, विनम्र बनो, लेकिन मकियावेली ने सदियों पहले एक कड़वा सच कहा था, जो लोग हर हाल में अच्छे बने रहना चाहते हैं उनका पतन उन लोगों के बीच निश्चित है जो अच्छे नहीं हैं। आज हम आपके अंदर के उस नौकर को मार देंगे जो दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की भीख मांगता है। अगले मिनट में हम आपके दिमाग को एक राजा की तरह सोचने के लिए रिवायर करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। फेज 1, द स्ट्रेटेजिक घोस्ट। पावर ऑफ। शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि आप कहाँ मौजूद हैं, बल्कि ये है कि आप कहाँ अनुपस्थित हैं। दुनिया में जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कीमत कौड़ियों की होती है। हवा मुफ्त है इसलिए कोई उसकी कदर नहीं करता। हीरा दुर्लभ है इसलिए लोग उसके लिए जान देते हैं। आप हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, और फिर आप पूछते हैं कि लोग आपका सम्मान क्यों नहीं करते। आपने खुद को अवेलेबल बनाकर अपनी वैल्यू खत्म कर दी है। मैकियावेली का सिद्धांत कहता है कि अपनी मौजूदगी से सम्मान बढ़ाओ और अपनी गैर मौजूदगी से डर पैदा करो। जब आप गायब होते हैं तो लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं। आपकी एब्सेंस उन्हें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप क्या कर रहे हैं और आप इतने आत्मनिर्भर कैसे हो गए। रहस्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। फेज 2, द मैकियावेलियन सोशल ऑर्डर। लोग तार्किक नहीं होते, वे भावनात्मक होते हैं। वे सत्य के पीछे नहीं भागते, वे निश्चितता के पीछे भागते हैं। अगर आप गलत भी हैं लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ बोलते हैं तो लोग आपकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर आप सही हैं और आपकी आवाज में झिझक है तो दुनिया आपको कुचल देगी। समाज को एक सीढ़ी की तरह देखें। हर कोई ऊपर चढ़ना चाहता है और जो ऊपर है वो नीचे वाले को दबाना चाहता है। यहाँ कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ सहयोगी होते हैं। मैकियावेली ने सिखाया था कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो इसे आपकी ड्यूटी समझ लेता है, लेकिन अगर आप अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं तो वो आपका सम्मान करता है। अपनी भावनाओं को एक ताले में बंद रखें। जिस दिन लोगों को पता चल गया कि आपका बटन कहाँ है, उस दिन आप उनके रिमोट कंट्रोल बन जाएंगे। फेज 3, द प्रेडेटर्स ऑरा। बॉडी एंड वॉइस। शेर जब चलता है तो वो जल्दी में नहीं होता। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से तेज बोलती है। अपनी आवाज को अपनी नाभि से निकालें, गले से नहीं। ऊंची आवाज कमजोरी की निशानी है, गहरी और शांत आवाज अधिकार की। जब आप किसी कमरे में दाखिल हों तो परमिशन ना मांगे, अपनी जगह लें। झुककर बैठना बंद करें, अपनी छाती को चौड़ा और सिर को स्थिर रखें। जब आप किसी से बात करें तो जरूरत से ज्यादा सिर हिलाना बंद करें। आई थिंक, मे बी, इन शब्दों को जलाकर राख कर दें। आप सुझाव नहीं दे रहे, आप फैसले सुना रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को संभालना सीख जाते हैं तो आपका ऑरा अपने आप भारी हो जाता है। लोग आपसे बिना पूछे आपकी बात मानने लगेंगे। फेज 4, द लॉ ऑफ इमोशनल इंसुलेशन। ताकतवर आदमी पत्थर नहीं होता, वो अभेद्य, इम्पेनेट्रेबल होता है। लोग आपको उकसाएंगे, आपका अपमान करेंगे और आपकी भावनाओं से खेलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है। मकियावेली ने सिखाया था कि भावनाएं कोहरे की तरह होती हैं जो सच को धुंधला कर देती हैं। आज से अपनी प्रतिक्रिया को अपना सबसे कीमती हथियार समझें। इसे हर किसी पर खर्च ना करें। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे एक डेटा की तरह देखें। सोचें, ये व्यक्ति मुझे ट्रिगर क्यों करना चाहता है, इसकी कमजोरी क्या है। जिस पल आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं आप सामने वाले की शक्ति छीन लेते हैं। आपकी शांति उनका सबसे बड़ा डर बन जाएगी। फेज 5, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। दुनिया वो नहीं देखती जो आप हैं, दुनिया वो देखती है जो आप दिखाते हैं। मकियावेली का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, हर कोई देखता है कि आप क्या दिखते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। यदि आप खुद को एक राजा की तरह पेश करेंगे तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। यदि आप एक बेचारे की तरह पेश करेंगे तो दुनिया आपका फायदा उठाएगी। अपनी इंटरनल कमजोरियों को कभी एक्सटर्नल प्रदर्शन ना बनने दें। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी ना हो जाएं। अपनी सफलता का शोर ना मचाएं, बल्कि अपनी सफलता को एक रहस्य बनने दें। याद रखें, जो लोग आपको पूरी तरह समझ जाते हैं वे आपसे डरना बंद कर देते हैं। रहस्य बनाए रखना ही प्रभुत्व बनाए रखना है। फेज 6, द कैलकुलेटेड रिस्क। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। डरपोक आदमी सही समय का इंतजार करता है, लेकिन ताकतवर आदमी अपना समय खुद बनाता है। हम अक्सर सुरक्षित रहने की कोशिश में अपनी शक्ति खो देते हैं। मकियावेली का मानना था कि किस्मत एक उग्र नदी की तरह है, यदि आप बांध नहीं बनाएंगे तो वो आपको बहा ले जाएगी। साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना है। जब आप कोई फैसला लें तो उसमें कोई झिझक ना दिखाए। आधी अधूरी कोशिश हमेशा हार की ओर ले जाती है। यदि आपको हमला करना है तो इतनी ताकत से करे कि सामने वाला दोबारा उठ ना सके। यदि आपको पीछे हटना है तो उसे एक रणनीति की तरह करें। आपकी चालें कोल्ड और कैलकुलेटेड होनी चाहिए। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने खेल के नियमों को तोड़ने का साहस किया।
फेज 7 द फाइनल इंटीग्रेशन, बिकमिंग अनटचेबल। अब अंतिम चरण। आपने सीखा कि कैसे खामोश रहना है, कैसे भावनाओं को ढाल बनाना है और कैसे धारणाओं को कंट्रोल करना है। लेकिन ये सब तब तक बेकार है जब तक आप इसे अपनी पहचान नहीं बना लेते। ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये आपका नया जन्म है। एक सॉवरेन व्यक्ति वो है जिसे ना तो तारीफ की भूख है और ना ही आलोचना का डर। वो खुद में पूर्ण है। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, जैसे ग्रह सूरज की ओर खींचते हैं। आप अब किसी के पीछे नहीं भागते, अवसर आपके पीछे भागते हैं। आपने अपने दिमाग को रिवायर कर लिया है। अब आप एक मोहरा नहीं बल्कि इस शतरंज के खिलाड़ी हैं। अपनी शक्ति को संभालें, इसे बर्बाद ना करें। आपकी चुप्पी में अब गूंज है। ये सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन आपका साम्राज्य आज से शुरू होता है। इन नियमों को सिर्फ सुने नहीं, इन्हें जिए। हर दिन, हर बातचीत में खुद से पूछें, क्या मैं राजा की तरह काम कर रहा हूँ या नौकर की तरह? यदि इस वीडियो ने आपकी सोच की परतों को खोला है तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। कमेंट्स में अपनी शपथ लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी पहली रणनीतिक चाल हो सकती है। फोकस रिवायर, जागते रहो।